अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो म्यूज़िक सुनते सुनते कहीं आप बोर तो नहीं होगी या वीडियो छोड़ के कहीं चले तो नहीं गए? तो अगर साथ ही हैं तो फिर सुनिए, वो जो मैंने आपको खूबसूरत मंज़र दिखाया था वो सुहेल तनवीर जो एक क्रिकेटर हैं, आप लोग सब उनसे वाकिफ़ हैं। अभी वो इतने बूढ़े नहीं हुए कि आप लोग उनको भूल गए होंगे। अभी कुछ साल पहले ही की बात है, उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। तो वो मेरे विलेज के बिल्कुल साथ वाले विलेज के हैं। तो मैं वहीं पे थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। मैंने सोचा उनका खूबसूरत विलेज आपको दिखाया जाए। और ये फिर वापसी के मंज़र हैं और ये हम लोग बैरिया टाउन में ही हैं। और बहुत अच्छी एक नई शॉप जो है ना वो उन्होंने यहाँ पे बनाई। और इससे पहले भी यहाँ पे चक्कर लगा और ये दूसरा चक्कर था। तो ये सोने जैसे भाव के चीज़ें हैं सारी, और बहुत ही ज़बरदस्त मुरब्बे थे इनके पास, और बहुत सारा ड्राई फ्रूट था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी फालतू में ही ले ली, क्योंकि जब एक ही जगह में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हूँ ना तो उस टाइम दिल कर रहा होता है ये भी ले लिया जाए और ये भी ले लिया जाए। आज दूसरा दिन है, मैंने अभी तक पैकेट खोले भी नहीं है। तो ये अच्छा हुआ कि मैंने उधर गाड़ी में ही आपसे शेयर कर दी बहुत सारी चीज़ें कि मैंने क्या क्या लिया, तो अच्छा हो गया। वरना घर आके आज तक मैंने कभी कोई चीज़ शेयर नहीं की कि मैं क्या लेके आई हूँ। ये खुशखुबानी है। कुछ साल पहले गिलगित वाली साइड से एक कोई कोलीग थे हमारे, फैमिली फ्रेंड थे, तो उन्होंने बहुत सारी एक बड़ी सी बोरी जो है ना वो भर के हमें भेजी थी। तो हमने फिर आगे पीछे सब अपने रिलेटिव्स में जो है वो तकसीम की थी और बहुत मज़ा आया था। और इस तरह की चीज़ें जो है वो सर्दियों में आपको पता है कि खुश्क मेवाजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं सेहत के लिए। और ये कोई सियालकोट का चावल था, तो ये बंदा इसकी बड़ी तारीफ़ कर रहा था जिसकी ये शॉप थी। और मैं देख रही थी इनमें क्या ख़ास बात है, मुझे तो कुछ ख़ास बात नज़र नहीं आई। ना ही ये चावल मुझे पुराना नज़र आया, बहुत नया नया सा लगा। लेकिन शायद मुझे हो सकता है कि चावलों की इतनी ज़्यादा पहचान ना हो, जो लोग पहचान रखते हैं उनको पता होता है। तो खैर ये यहाँ से हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो ली, और कितनी अच्छी कितनी मेहनत से इन्होंने डेकोरेट की होती हैं। खुश्क मेवाजात की जो शॉप्स होती हैं इनको कितना इन्होंने सजाया होता है। और बस एक चीज़ थी मेरी कि देखें सारी चीज़ें ओपन है, रात में इन पे छिपकलियाँ भी घूमती होंगी। ये देखें, इसको मैं हाथ लगा के देख रही हूँ, साथ में इन्होंने कैलकुलेटर रखा हुआ है।
तो कहने का ये मतलब है कि इनमें से कोई भी चीज़ आप साफ मत समझें। ये देखें, ये चने हैं, ब्लैक चने, उनको इन्होंने चॉकलेटी करके वो किया हुआ है। ये भी लोग खाते हैं, वाह जी वाह, क्या बात है इनकी। मैंने तो अपनी लाइफ में शायद ये पहली दफ़ा देखा। ये चने के ऊपर जो है वो कोटिंग हुई हुई है इसकी चॉकलेट की ना। तो खैर जो है वो, अच्छा मैं अपने पॉइंट से जो है वो फिर जाऊंगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि इन चीज़ों को आप कभी भी डस्ट फ्री मत समझिए। और डस्ट को तो गोली मारो, वो तो दूर की बात है, इनमें रात को छिपकलियाँ भी खेलती होंगी, कूदती होंगी। तो अल्लाह माफ़ करे, जब भी आप लोग जो है ना लेके रात को चलगोज़े बैठोगे तो आपको मेरी बात याद आएगी। और मेरे हस्बैंड तो मुझसे चलगोज़े भी धुलवाते हैं, तो वो उनको धो के ना, तो फिर मैं उनको खुश करके फिर दोबारा से भूनती हूँ कढ़ाई में, तो फिर वो यूज़ करते हैं। तो आप लोगों के लिए भी यही नसीहत है। मैंने उस दिन चलगोज़े धोए तो उस पर अच्छी खासी मिट्टी निकली ना। तो मिट्टी की तो खैर ही कोई बात नहीं, लेकिन जो और चीज़ें साथ में होती हैं ना, उनका बड़ा खौफ होता है। वरना इन पैक्टों से तो मैं तो डायरेक्ट ही इनको मुंह से ही ऐसे खोल के ना, सीजर तो दूर की बात है, मैं खाना शुरू कर देती थी आज से पहले। लेकिन बस अब शायद बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हर चीज़ में कुछ ना कुछ नुक्स नज़र आ जाता है। तो मेरी छोटी बहन उस दिन इसी तरह से खजूरें खोलने लगी, तो मैंने उसे बोला ज़रा वॉश कर लो। उसने बोला हाँ, बचपन में हम क्या वॉश करके चीज़ें खाते थे, बस ऐसे ही खाते थे, छोड़ो वॉश करने को, ऐसे ही खाती हूँ। तो बड़ी अच्छी उसकी बात लगी ना, कि वाकई में हम जितना इन चीज़ों में पड़ गए ना, उतने ही प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा ही हो गए। खैर, ये जो थी एक ख़ास किस्म की निम्को थी, तो बड़ी इसकी शक्ल अट्रैक्ट किया था, लेकिन ये ज़रा भी अच्छी नहीं थी। अच्छा ये है जी क्या है ये, पहचाने ना क्या है ये, अभी मुझे तो याद नहीं आ रहा। हाँ जी, ये है खुश्क आलू बुखारा, जो कि हमारी फैमिली डिश सोबत जो हम लोग बनाते हैं ना, उसमें ये हम यूज़ करते हैं। तो बस जब भी बाहर नज़र पड़ती है ना, एक ही दुआ दिल से निकलती है, आप भी मेरे साथ मिलके ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे पूरे पाकिस्तान को बैरिया टोन जैसा कर दे यार। बस ये ख्वाहिश है मेरी। और पूरा पाकिस्तान जो है ना सरसब्ज हो जाए और साफ़ सुथरा हो जाए, और ऐसा ही नीट एंड क्लीन हो जाए ना, तो क्या ही बात हो हमारे पाकिस्तान की। तो इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरा पाकिस्तान हमारा जो है वो ग्रीन ग्रीन और ख़ूबसूरत हो जाएगा इंशाअल्लाह। अभी भी खूबसूरती में किसी चीज़ से भी, किसी भी और मुल्क से कम नहीं है। जो लोग दूसरे मुल्कों में रहते हैं ना, उन्हें कदर व कीमत का अंदाज़ा होता है अपने मुल्क की। या जो परदेश में रहते हैं ना, उनको सही तरीके से उनसे कदर पूछो पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में क्या नहीं मिलता, उनके दिलों से पूछो तो फिर समझ आती है। फिर अपने पाकिस्तान की कदर बहुत ज़्यादा हमारे दिलों में बढ़ जाती है। तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जो कि मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करती हैं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो अपने पाकिस्तान को हर लम्हा, हर उसमें जो है वो महसूस करती हैं, याद करती हैं और आना चाहती हैं। लेकिन वही बात है कि बस कोई किस तरह तो कोई किस तरह मजबूर है, और किसी की रोज़ी वहाँ लिखी हुई है, तो किसी की क्या प्रॉब्लम है ना। तो यही करके तो खैर इधर 2 प्लेटें तैयार हो रही थी, और यहाँ पे वीडियो शूट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन वही बात है कि अभी मैं जैसे ना यूज़ मतलब वो हो गई हूँ कैमरा, मतलब कि जैसे बना लेती हूँ वीडियो ना, मैं नहीं इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करती इर्द गिर्द के लोगों की ना। और ये 2 जो होते ना, क्या बोलना चाहिए, इस टाइम मुंह में पानी आ गया इनको देखे, वो मेरी ईमान फातिमा की प्लेट थी। अच्छा जनाब, ये बड़ा अच्छा लगा। मेरी जो मेरी देवरानी है, उन्होंने बोला इसको कि ये इसको हम तो $1 शॉप बोलते हैं ना, उन्होंने बोला चाइना स्टोर पे चलते हैं ना। तो मुझे बड़ा मतलब मज़ा आया। मैंने कहा जी, कहती हैं चाइना स्टोर पे चलते हैं ना, चाइना स्टोर पे। बड़ा ही अच्छा लगा $1 का नाम चाइना स्टोर सुन के ना। तो ये लीजिए जी, आप भी चाइना स्टोर की सैर करें। और अच्छा लगता है $1 शॉप तो हम बहुत बोलते रहते हैं। आज चाइना स्टोर कह के ना इसकी सैर करें आप मेरे साथ। ये देखिए कुछ स्टील के बर्तन थे, और ये कोई इतने गे गुजरे भी नहीं है, 150 में थे, पर बड़े ही चंगे थे, खूबसूरत हैं, मतलब अच्छे हैं, यूज़ कर सकता है बंदा।
और मुझे जो है ना इधर इधर नज़र पड़ी इस पे भी खुश्क मेवाजात पे, ये देखें, ये थी ये बहुत अच्छी मुझे अंजीर लग रही थी, मुझे को बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लग रही थी, लेकिन मैं लेने से डर रही थी। मैंने कहा चाइना स्टोर जो हुआ तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे अच्छा अच्छा तुम जो है वो इन दिनों में तुम चाइना स्टोर में घूमती रही हो। तो फिर ये सोच के मैंने वो पैकेट दोबारा वहाँ रख दिया कि इसमें पकड़े जाने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, नहीं निकलते बाहर, बहुत कम निकलती हूँ मैं, लेकिन कभी ना कभी तो निकलना ही पड़ता है। अच्छा, ये लड़कियां जा रही थी, मैंने इनसे बोला मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, लेकिन ये बहुत चीटर थी, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। लेकिन चले इनकी आइसक्रीमें मैं शेयर करती हूँ। ओके डियर सिस्टर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। व्लॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर